राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को माह फरवरी में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। दसम भाव मकर राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव एकादश भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मीन राशि में शनि देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 बेहद शानदार शुभ फलदायक व्यतीत होने वाला है। क्यों कि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु देव एकादश लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्ग्रही योग कैरियर भाव पर बना है और माह के उत्तरार्ध में पंचग्रही योग यहाँ लाभ भाव में बनेगा। बेहद शानदार स्थिति ग्रहों की बनी हुई है मेष राशि वाले जातकों के लिए माह फरवरी 2026 में। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं और ये अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यहाँ गोचर कर रहे हैं अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर। तो ये तीनों ग्रहों का गोचर जो काफी लंबे समय तक रहने वाला है, ये तीनों ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं। तो यह एक बहुत विशेष बात है। तो ये अपने में बली हो जाएंगे, अपने हिसाब से फल देने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई नक्षत्रों की। अब यहाँ पर जिन मेष राशि वाले जातकों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो वह जातक पुनर्वसु नक्षत्र के देवता जो कि अदिति है और यह ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है और बहुत ही पावरफुल है। तो जिन मेष राशि वाले जातकों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, वह अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि यदि जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु लिखा हुआ है और उनकी जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है या नहीं भी है, तो अदिति देवी के मंत्र का जाप करके देवगुरु बृहस्पति से शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं, शुभता प्राप्त कर सकते हैं। इस गोचर अवधि में गुरु यदि कमजोर स्थिति में है तो वह आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे, अच्छी स्थिति में होना प्रारंभ कर देंगे। तो वो जातक यहाँ पर अदिति देवता का मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु है। जैसा मैंने पहले बताया कि तीनों ग्रह अपने अपने नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं और राहु देव के नक्षत्र देवता वरुण है जो अदिति के पुत्र हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता देवी अदिति के पुत्र हैं वरुण। तो आप ये देखिए देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि राहु पर है और राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 गुरु पर है। तो यहाँ पर राहु और गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है और नवम पंचम योग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से 9वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, राहु से 5वें भाव में
गुरु बैठे हुए हैं। तो राहु और गुरु का योग मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। वैसे भी राहु देव एकादश भाव में, लाभ भाव में अच्छे फल देते हैं। राहु देव तीसरे भाव, छठवें भाव, 11वें भाव में बेहद शानदार फल देते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राज योगो प्रतिष्ठिते। यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है, अनेक तरह से धन के लाभ देंगे और अनेक तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के नक्षत्रों के देवताओं का संबंध आपस में बना हुआ है और यह संबंध माँ और पुत्र का संबंध बना हुआ है, क्योंकि माता अदिति है और उनके 12 पुत्रों में देवता वरुण है। तो बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है यहाँ पर राहु की। मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार फल देंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अनेक स्रोतों से धन के लाभ राहु प्राप्त कराएंगे। राहु एम्पलीफायर है, राहु धुआं है, राहु एक्सपेंशन है, चीजों को एक्सपेंशन करने का काम करते हैं, चीजों को बढ़ाने का कार्य राहु करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी चीजों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो राहु देव यहाँ बैठ के चूंकि लाभ भाव में बैठे हैं और अपने मित्र शनि के घर में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु देव पूरे माह नहीं और आगे तक, जब तक राहु देव का गोचर और यहाँ देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा, तब तक बेहद शानदार फल आपको देते रहेंगे। राहु देव हर तरह से आपको शुभ फल देने में सक्षम रहेंगे और अच्छे फल देंगे। यहाँ पर जिन जातकों की कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, खराब स्थिति में है, मंगल के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं, नीच के मंगल के साथ में बैठे हैं कर्क राशि में, वह जातक अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को देख सकते हैं। यदि राहु कमजोर है तो वह जातक राहु के देवता वरुण का मंत्र जाप करके राहु देव से प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, राहु देव से अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई दर्शकों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं 2 साल से 5 साल से वीडियो देख रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को समझा करें। दिए जा रहे वीडियो में ग्रहों की स्थितियां क्या है और हम जो उपाय बताते हैं उनको निष्ठा पूर्वक करते रहें तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना मिले। शनि देव महाराज द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का प्रभाव है। अब शनिदेव महाराज भी अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनिदेव महाराज स्वयं है और इसके देवता अहिर बुधन है, जो एक गहरे समुद्र में रहने वाले सर्प हैं, प्राणी हैं। चूंकि मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और मीन राशि जल तत्व की राशि है, और शनिदेव जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, उसके देवता अहिर्ण बुधन है, जो समुद्र की गहराई में ही रहते हैं। तो यह शनि का गोचर मीन राशि में बेहद शानदार है जब तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। यद्यपि शनि की 7.5 मेष राशि वाले जातकों को लगी हुई है, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। कब तक? जब तक कि आप कैरियर में ईमानदारी से कार्य करते रहें, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव, 10th हाउस, कैरियर भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैरियर में कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से कार्य करना, कार्य क्षेत्र में बेईमानी से बचना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, शुद्ध सात्विकता रखनी है, शुद्ध सात्विक आहार विहार होना चाहिए और परोपकार की भावना होना चाहिए, और गरीब लोगों की मदद किसी न किसी रूप में करना चाहिए। यदि जो मेष राशि वाले जातक ऐसा करते रहेंगे, यकीन मानिए शनिदेव से बेहद शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो शनिदेव महाराज की 7.5 में भी आप शुभ फलों को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, राहु देव, शनिदेव, जो तीनों ग्रह लंबी अवधि के हैं, उनके नक्षत्र गोचर के बारे में मैंने बताया। और शनिदेव महाराज भी जिन जातकों की जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, नीचस्थ स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो वह जातक अहिर बुधन का मंत्र जाप करके
लाभ प्राप्त कर सकते। यहाँ पर मैं अपने प्रिय समस्त दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त होने वाला हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। केतु देव सिंह राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका नक्षत्र गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा, जिसके स्वामी शुक्र देव है और देवता भग है। तो इनका मंत्र जाप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर चारों जो लंबी अवधि के ग्रह हैं उनके नक्षत्र के बारे में मैंने जानकारी दी और उनके देवताओं का मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मेष राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति मंगल देव और मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव के साथ में सूर्य देव का भी गोचर हो रहा है, बुध देव का गोचर हो रहा है और शुक्र देव का गोचर हो रहा है और मंगल देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो मंगल देव राशिपति लग्नाधिपति होकर उच्च स्थिति में कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपका कैरियर अच्छा रहेगा, लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब, क्योंकि शनिदेव महाराज का घर है और शनिदेव महाराज क्या है? कर्म करा के ही फल देते हैं। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना है। मंगल देव के बेहद शुभ फल आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद में मंगल देव पद प्रमोशन की स्थितियां भी आपकी बनाएंगे। कई ऐसे प्लानिंग आपके सामने आएगी जिन प्लानिंग को आप कार्यान्वित कर पाएंगे, जिन प्लानिंग को आप एक्टिव कर पाएंगे, उनमें कार्य करके उन्नति कर पाएंगे, पद प्रमोशन के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से आपको देखेंगे, फोर्थ एस्पेक्ट से, और यह मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, अति प्रिय राशि है मंगल देव की। तो मंगल देव आपकी जब लग्न को देखेंगे और कैरियर भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए देखेंगे तो आपके कैरियर से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य बनेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर तरह से आनंद ही आनंद की स्थिति मंगल देव बनाएंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि भूमि भवन भाव पर, यह फोर्थ हाउस है, चतुर्थ भाव है, माता का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, कृषि का भाव है, वाहन का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, अनेक चीजों से इसको देखते हैं। इन सब क्षेत्रों में मंगल देव अपनी कृपा करते हुए आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर और पंचम भाव पर केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो यह एक त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है, लक्ष्मी भाव है। तो यहाँ पर मंगल देव अपने मित्र के घर को देखेंगे। सिंह राशि, इनके स्वामी सूर्य देव है, तो मंगल के फलों में केतु देव वृद्धि करते हुए देखेंगे। जब तक मंगल देव की अष्टम दृष्टि यहाँ पर है तो अच्छे फल देने का कार्य करेंगे और मंगल देव की अष्टम दृष्टि रहेगी यहाँ पर 23 फरवरी तक। मंगल देव 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में यहाँ गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ भी मंगल देव अच्छे फल देंगे। लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे फल देता है, लेकिन यहाँ पर मंगल देव जैसे गोचर करेंगे और राहु देव पहले से संचरण कर रहे हैं तो मंगल और राहु की युति अंगारक दोष बनाएगी, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सावधानी से चलना है। जो भी कार्य करना है, जहां भी धन का निवेश करना है, बहुत सोच समझकर निवेश करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में सूर्य देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और कब तक गोचर रहेगा दशम भाव में सूर्य देव का? 13 फरवरी तक यहाँ पर गोचर करेंगे। मंगल के साथ मित्रता है इनकी, मंगल के साथ में गोचर होगा इनका, तो यहाँ पर सूर्य देव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य देव ट्रांजिट करके लाभ भाव में यहाँ पर गोचर कर जाएंगे यहाँ पर, और मंगल देव 23 फरवरी को गोचर करेंगे। तो 23 फरवरी से सूर्य मंगल और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। पहले यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा था दशम भाव में, फिर यहाँ से राशि परिवर्तन जैसे ग्रहों का हो रहा है तो यहाँ पर त्रिग्रही योग बन गया है। बुध देव 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में यहाँ पर स्थित हो जाएंगे।
शुक्रदेव 5 फरवरी से कुंभ राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर चार ग्रहों का जमावड़ा था, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जब भी 2 या 2 से अधिक ग्रह एक राशि में एक भाव में बैठकर संचरण करते हैं तो विशेष तरह के योग बनाते हैं, और इस तरह के त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, पंचग्रही योगों से अनेक भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करते हैं, बशर्ते अच्छी स्थिति में हो। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बेहद अच्छी है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ बना है, और एकादश भाव में जितने भी ग्रह गोचर करते हैं सारे के सारे ग्रह शुभ फल देने का कार्य करते हैं, लाभ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये आय भाव है, लाभ भाव है। लाभ भाव का मतलब धन का लाभ, समाज से लाभ, मान सम्मान का लाभ, पुरानी रुकी हुई चीजों का पूर्ण होने का लाभ, पुरानी परेशानियों से मुक्ति पाने का लाभ, हर तरह के लाभ यहाँ से देखे जाते हैं। संतान प्राप्ति का लाभ, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान भाव पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रेम संबंध में भी सफलता देते हैं। कुल मिलाकर 9 ही ग्रह यहाँ पर अच्छे फल देने का कार्य करते हैं, किंतु यहाँ मंगल और राहु की अंगारक स्थिति होने से आपको कटु वाणी से बचना है, एग्रेशन नहीं करना है, और हर कार्य को बहुत सोच समझकर करना है। अब उसके बाद में केतु देव यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में और रचनात्मक चीजों में चुनौतियां दे सकते हैं, बीच बीच में अवरोध पैदा कर सकते हैं, दिक्कतें दे सकते हैं, किंतु यहाँ पर आध्यात्मिक स्थिति बनाते हैं। गूढ़ ज्ञान आपको देके आपके जीवन को बदलने का कार्य भी केतु देव यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि केतु देव ऊंचाई के कारक, अध्यात्म के कारक, ये केतु देव यहाँ पर दे सकते हैं। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ तृतीय भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सही होगा। उसके बाद में भाग्य भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि, यह धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, अति प्रिय राशि है, तो भाग्य वर्धन होगा। भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धर्म कर्म के कार्य आप कर सकते हैं। नवम दृष्टि लाभ भाव पर, तो यहाँ पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। शनिदेव की 7.5 चल रही है। शनिदेव कर्म, न्याय, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में सर्वोच्च सौर मंडल के न्यायाधीश हैं, कर्म प्रिय शनिदेव हैं। तो इन सब चीजों को मेष राशि वाले जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। कर्मशील बने, न्याय संगत कार्य करें, अनैतिक कार्य न करें, अप्रिय कार्य न करें। तो ये शनि के 7.5 उन मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मैं समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।